सैटरडेज विद सैमुअल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम परमेश्वर के वचन से फिर से सीखेंगे कि यहोवा को क्या भाता है। अगर आप भजन संहिता उसका 147वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत को पढ़ें तो वहां ऐसा लिखा है, यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है। यहोवा अपने डरवैयों ही से क्या होता है? प्रसन्न होता है। जितने लोग परमेश्वर के भय में चलते हैं, जितने लोग परमेश्वर के भय में प्रसन्नता पूर्वक चलते हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों से प्रसन्न होता है। और जब हम परमेश्वर के भय में चलते हैं तो परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवन में आती हैं और कुछ बातों को हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। अगर आप खोलें नीति वचन उसका पहला अध्याय और 7वीं आयत, वहां ऐसा लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि का मूल क्या है? जब मैं और आप यहोवा का भय मानते हैं और प्रतिदिन उसके भय में आनंद पूर्वक चलते हैं। क्योंकि परमेश्वर का भय मानना एक डरने वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं, लेकिन आनंद की बात है। क्योंकि अब हमें परमेश्वर के वचन का ज्ञान प्राप्त हो रहा है। परमेश्वर हमें वो बुद्धि दे रहा है जिससे हम परमेश्वर की बातों को समझ सके। आगे अगर हम परमेश्वर के वचन से देखें, नीति वचन 15वां अध्याय 33वीं आयत, यहोवा का भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है। बुद्धि का मूल है। यहां पे परमेश्वर वचन क्या सिखा रहा है? शिक्षा प्राप्त होती है। परमेश्वर आपको अपने वचन की शिक्षा को, या ऐसा मैं बोलूं, परमेश्वर आपको अपने वचन की भेद की बातों को आपके सामने ज्योतिर्मय करेगा, जिससे मैं और आप उस प्रकाश को प्राप्त करें और उस ज्योति में चलें जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। नीति वचन उसका 8वां अध्याय और 13वीं आयत में ऐसा लिखा है, यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। तो जितने लोग परमेश्वर के भय में चलते हैं उनके ऊपर परमेश्वर का विशेष अनुग्रह होता है। वो बुद्धि को प्राप्त करते हैं, वो ज्ञान को प्राप्त करते हैं और वो पाप से, बुराइयों से दूर रहते हैं, अर्थात वो संसार से दूर रहते हैं और परमेश्वर के निकट रहते हैं। क्या ही आनंद की बात है जब मैं और आप परमेश्वर के भय में चलने का चुनाव करते हैं और प्रतिदिन परमेश्वर के भय में चलते हैं, तो मैं और आप परमेश्वर के करीब आ जाते हैं और वहां पे निवास करते हैं। और बाइबल क्या कहती है? यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है। इसलिए प्रतिदिन परमेश्वर के भय में चलें ताकि परमेश्वर अपनी बुद्धि की बातें, अपनी ज्ञान की बातें आप पर प्रकट करें और आप परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के संग रहें और प्रतिदिन अपने जीवन से आप परमेश्वर को प्रसन्न कर सकें। प्रभु आपको आशीष दे।